सबको मेरे नमस्कार। आज हम स्त्री ब्रह्मचर्य पर बात करेंगे, लेकिन वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। देखिए, जैसे ही लड़कियां बच्चियां 12-13 साल की होती हैं तो उनका मासिक धर्म शुरू हो जाता है। और मासिक धर्म जब शुरू होता है तो हॉर्मोन्स चेंज होने लगते हैं और उनके अंदर एक बदलाव आने लगता है। और बदलाव आने के साथ साथ उनका रज बनना शुरू हो जाता है। वो रज खराब ना हो उसकी रक्षा करनी पड़ेगी और उसके लिए ब्रह्मचर्य में रहना पड़ेगा और उसके लिए किसी गंदे प्रभाव से भी बचना पड़ेगा। अपने मन को वासना से बचाना पड़ेगा, गंदे विचारों से बचाना पड़ेगा और बहुत सी गलत चीज़ों से जो उनकी गंदगी हमारे मन पर ना आए, क्योंकि जैसे ही मन खराब हुआ ब्रह्मचर्य का नाश हो जाएगा और वासना कहर बरपाएगी। फिर कामदेव अपना अड्डा जमा लेता है बच्चियों के मन पर, लड़कियों के मन पर, स्त्रियों के मन पर। और जिस स्त्री का रज खराब हो जाता है या उत्तेजित हो जाता है, क्योंकि जब मन में बेचैनी चलती है, उत्तेजना बढ़ती है, तो रज का खराब होना मतलब होगा ही होगा। वो उसमें फिर कोई भी बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। और उसके बाद ब्रह्मचर्य का नाश होते ही दिव्य शक्तियाँ अपने आप बह जाएगी। उनके पास कोई भी ऊर्जा नहीं बचती, बेशकीमती ऊर्जा ऐसे ही बह जाती है। और फिर लड़कियां पछताती रह जाती हैं, बाद में फिर कुछ भी हाथ नहीं लगता है। जब नाश हो गया फिर उसके बाद क्या ही लगेगा। तो जो मेन शक्ति होती है उसको तो बचाना चाहिए ना। तो 12-13 साल से ही शुरू करना पड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे करके कुछ जो अपने आप को खराब कर लेती हैं, जो बिल्कुल ही मानती ही नहीं है, कुछ जैसे 8वीं 9वीं में आती है लड़कियां अपना रंग बदलना शुरू कर देती हैं। उसके बाद वो माँओं को सताना शुरू कर देती है, बिल्कुल कहना नहीं मानती। बहुत सी माएँ हैं रोती रहती हैं कि लड़की ने रंग बदलने शुरू कर दिए, भी बिल्कुल कुछ नहीं करती। उनका ना दिल ठिकाने रहता है, ना दिमाग ठिकाने रहता है, ना उनका कुछ करना कुछ चाहती हैं और कर कुछ जाती हैं और एकाग्रता ख़त्म हो जाती है। कुछ भी उनका कोई कंसंट्रेशन नहीं, क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी उनको खुद पता नहीं होता। वो अपने लिए खुद घातक हो जाती है, खुद अपनी ही दुश्मन खुद बन जाती हैं। और ऐसे में परिवार वाले भी बुरी तरह चपेट में आ जाते हैं। उन्हें टेंशन हो जाती है कि ये लड़की, ये स्त्री, ये कैसे बदल गई है। तो बहुत सी हैं 2-2 बच्चों के बाद बदल जाती है, बच्चे पैदा होने के बाद वासना की चपेट में आ जाती है और भाग जाती हैं, परिवारों को दगा दे जाती हैं, घात दे जाती हैं। तो ऐसे में ये सब कहर बरपरा है वासना का। तो वासना की कहर से बचने का एक ही उपाय है, अपने मन को कंट्रोल में रखें, अपने मन को सात्विक रखें, अपने मन को सादगी में रखें। बहुत सी डिज़ायर्स होती हैं कि हाँ यहाँ पर पूरी नहीं हुई, वहाँ पर पूरी हो जाएगी, और मन में जो उथल पुथल विचार चलते रहते हैं वहाँ पर ब्रह्मचर्य का नाश होता रहता है। देखो, स्त्रियों के लिए ब्रह्मचर्य में रहना बहुत कठिन है, मतलब आसान नहीं है। स्त्रियों के लिए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि अपने मन को तो कम से कम ब्रह्मचर्य में रखें, अपने मानसिक शक्ति को तो रखें ना। अगर फिजिकली भी मान लो किसी की तुम दुविधा में फंसे हुए हो, फिर भी मानसिक तो ब्रह्मचर्य को अपनाओ। और मानसिक और फिजिकली दोनों ही अगर अपनाएंगे तो उसमें एक शक्ति बनी रहेगी। बहुत सी शक्तियां हैं ब्रह्मचर्य में जिनका नाम भी लोग नहीं जानते हैं। तो प्रेम के नाम पर जो लोग अय्याशी करते हैं, लड़कियां अय्याशियां करती हैं और समाज को गंदा करती हैं, तो पहले लड़कियां तो सुधरे, स्त्रियां तो सुधरे, पुरुष वर्ग अपने आप सुधर जाएगा। पहले स्त्रियां तो कंट्रोल करे, पहले नैतिकता में तो रहे। तो मेरी कोई पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है लड़कियों से, लेकिन जैसे जैसे समाज बदलता गया और पुरुष वर्ग भी इनकी चपेट में, जो मूल्य गिरे हैं इन 10 सालों में, जो मूल्य गिरे हैं वो स्त्री चेतना का स्तर गिरने से हुआ है। स्त्री की चेतना का स्तर बहुत नीचे चला गया है और उसका एक ही कारण है, स्त्री बहुत स्वार्थी हो गई है और वो वासना की चपेट में भी आती जा रही है। उसे अपने ब्रह्मचर्य में रहना होगा, अपने मन की गंदगी को साफ करना होगा और दया भाव पैदा करना होगा अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, कि कुछ करना है मुझे। तो उसके लिए ब्रह्मचर्य में रहना बहुत ज़रूरी है, क्रिएटिविटी को बनाकर रखना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। सबका तहे दिल से शुक्रिया।